अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू बहुत पसंद करते थे, लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसे खाने की चीजें बताने जा रहा हूं जो उसमें से हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हुजूर को ये खाना पसंद था। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर उसे खाते हैं तो इसका सवाब भी हमें मिलता है। वैसे तो नमाज के बारे में, रोजा के बारे में, हज और ज़कात के बारे में, सदका व खैरात, नापाकी पाकी, इन तमाम तर मसाइल के बारे में हम जानते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या खाना पसंद था इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में कि हुजूर को क्या क्या चीजें पसंद थी खाने की। तो नंबर 1 है खजूर, और खजूर में खास करके अजवा खजूर। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसे खाया करो और इससे बहुत ताकत मिलती है, और ये एक जन्नती फल भी है, जन्नती खाना भी है ये खजूर के बारे में, और खास करके अजवा खजूर के बारे में। नंबर 2 है जैतून के तेल के बारे में। जैतून के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुरान में भी जिक्र आया है वत्तीन व जैतून, आपको पता है। तो जैतून के बारे में ये हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब रोटी खाया करो तो जैतून का जो तेल होता है उसमें डुबो कर खाया करो, क्योंकि जैतून का तेल में बड़ा फायदा होता है। और जैतून का तेल मालिश करने का भी हुक्म दिया गया है कि अगर कोई बदन पर मालिश करता है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है, हड्डी वगैरह, जोड़ वगैरह, ये तमाम तर चीजों में जो दर्द होता है ये दर्द नहीं होगा और मजबूत भी होगा। नंबर 3 है दूध। दूध हम और आप पीते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं कि हुजूर को बहुत ज्यादा पसंद था। और दूध एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसको हम पीते हैं तो इससे भूख भी मिट जाती है और प्यास भी बुझ जाती है। इसीलिए दूध अगर आप नहीं पीते हैं तो आप अपने खाने में इसे जरूर शामिल कीजिए। और इसके अलावा हमारे बदन की बहुत सारी बीमारियां दूर कर देती है, और हमारे बदन के अंदर जो कमजोरी है वो कमजोरियों को दूर कर देती है, यानी कि एक अलग लेवल के ताकत पैदा करती है। तो हुजूर को दूध भी बड़ा पसंद था। आप अगर नहीं पीते हैं तो आप इसको पीजिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है, ठीक है। नंबर 4 है शहद। शहद तो आप कभी ना कभी उसे खाए होंगे, इस्तेमाल किए होंगे। शहद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। अगर आपको कभी भी मिल जाता है उसे आप इग्नोर मत कीजिए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था और ये पसंद समझ करके आप उसे इस्तेमाल कीजिए कि हुजूर को पसंद था इसलिए मैं भी पसंद करता हूँ। इसका सवाब भी आपको मिलेगा, इसका भी बड़ा फायदा है। नंबर 5 है कद्दू। कद्दू के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं कि हुजूर को बड़ा पसंद था। एक हदीस मुबारका में आपको सुनाता हूँ। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दावत में हम लोग गए जहां पर हुजूर भी तशरीफ ले गए। वहां पर हमने देखा कि वो सहाबी रसूल जिन्होंने दावत की थी उन्होंने प्याली में गोश्त और कद्दू रखा, जिसमें हमने देखा कि प्याली के किनारे किनारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू को तलाश कर रहे थे और कद्दू को तलाश कर करके तनावुल फरमा रहे थे। इससे समझ में आता है कि कद्दू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना पसंद फरमाते थे। नंबर 6 है जौ की रोटी। जौ की रोटी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं, हालांकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पसंदीदा खाना है। नंबर 7 है गोश्त। गोश्त के बारे में ये कहा गया है कि दुनिया और जन्नत में जो खाना मिलने वाला है, तमाम तर खानों के सरदार अगर कोई है तो वो है गोश्त। गोश्त के भी बड़े फायदे हैं। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पसंदीदा ग़िज़ा था, खाना था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं जैसे फल वगैरह है और भी सालन वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हुजूर को पसंद था। लेकिन अगर मैं आपको सारी चीजें बताऊं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर कभी किसी दूसरी वीडियो पर तमाम तर चीजों का जिक्र किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें हमने आपको बताई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इन तमाम तर खाने की चीजों को आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर खाते हैं कि हमारे नबी इसको पसंद फरमाते थे, तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें, अपने तक ना रखें, क्योंकि ये एक अच्छी जानकारी है हुजूर के बारे में। मुसलमानों को चाहिए कि इसके बारे में जरूर जानकारी हो। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।